हेलो दोस्तों, राम राम। दोस्तों, ये वाली वीडियो मैं थोड़ी सी पर्सनल रीज़न के कारण बना रहा हूँ, या फिर यूँ कहें कि एक रैंट आप इसे कह सकते हैं। मैं इसमें थोड़ा सा गुस्से में आपको लग सकता हूँ, कुछ सवाल पूछता हुआ लग सकता हूँ, या एक वो वाला मूवमेंट है, वो बच्चा देखा है ना सबने कि अब बोल वो आप इसे मान सकते हैं। लेकिन हाँ, वीडियो तार्किक होगा, लॉजिकल होगा, इमोशनल हो ना हो, इमोशन के ही एक तरीके से अगेंस्ट में ये वीडियो है। तो देख लीजिए आप, अगर आप आगे देखना चाहते हैं, तार्किक लेवल पे ही है, तो अगर आप उस चीज़ से ऑफेंड हो जाते हैं तो वीडियो आगे मत देखिएगा। अगर आप कुछ लॉजिकल लेवल पे, तार्किक लेवल पे चीज़ें समझना चाहते हैं कि इमोशंस कैसे हम पे हावी हो जाते हैं, या सोशल मीडिया या कुछ पार्टियां या कुछ संगठन या उनके लोग हम पे कैसे इमोशंस हावी करवा लेते हैं, जिसमें हम रिएक्ट कर देते हैं इम्पल्सिव होके, और बाद में हमको रियलाइज होता है, वो भी तब जब कोई रियलाइज कराए, जैसे कि मैं इस वीडियो में कराऊंगा, तब हमको समझ आता है कि हाँ यार, चीज तो गड़बड़ थी। तो हो सकता है कि आप ये वीडियो देख करके ऑफेंड भी हो, कोई दिक्कत नहीं है भाई, ऑफेंड की भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप भाषा की मर्यादा बनाए रखते हुए अपने विचार कमेंट में लिख के जा सकते हैं। कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, जैसे मेरे लिए यूट्यूब खुला हुआ है बोलने के लिए, आपके लिए कमेंट सेक्शन खुला हुआ है। मैं भी भाषा की मर्यादा बनाए रखूंगा, आप भी बनाए रखिएगा। नहीं रखोगे तो कोई बात नहीं, ब्लॉक कर दूंगा, मेरा क्या है। चलिए विषय पे आते हैं। तो भाई, आरएसएस के एक बड़े वरिष्ठ, क्या बोलते हैं आरएसएस वालों को, संघ चालक, सरसंघ चालक, नेता तो नहीं कहते उन्हें, कुछ स्वयं सेवक, जो भी हम कह लें, आपको पता है, दत्तात्रेय होसाबले, जो भी इनका नाम है, इन्होंने हाल ही में पीटीआई को एक इंटरव्यू दिया, पॉडकास्ट टाइप का दिया। उसमें उन्होंने कुछ स्टेटमेंट बोली पाकिस्तान को लेकर के, पूरा पाकिस्तान के साथ हमारे जो रिलेशन है उसको लेकर के, और उसकी क्लिप आपने देख ली होगी। नहीं देखी है तो मैं यहाँ पे क्लिप नहीं लगाऊंगा फॉर ऑब्वियस रीजन, आपको पता है ऐसे मेरे पास 40-50 लाख रुपए नहीं है किसी एजेंसी को देने के लिए। लेकिन वर्ड टू वर्ड मैं उनकी स्टेटमेंट आपको ट्रांसलेट करके, उन्होंने इंग्लिश में दिया था इंटरव्यू, मैं उसे ट्रांसलेट करके आपको हिंदी में बता दूंगा कि उन्होंने पाकिस्तान को लेकर के अपने जो विचार रखे, एक क्वेश्चन के आंसर में उन्होंने जो कहा, उस पर भेज दिया, पूरा वीडियो भी उसी पर भेज दिया। तो पहले उनकी स्टेटमेंट मैं लगा भी देता हूं, आप ये पढ़ लीजिए, वरना मैं सुना भी देता हूं। तो उन्होंने कहा कि यदि पाकिस्तान पुलवामा जैसी घटनाएं करने की कोशिश करता रहता है तो हमें उसे उसी अनुसार जवाब देना होगा, क्योंकि देश की रक्षा और आत्मसम्मान को बचाए रखना जरूरी है, और उसको लेकर के सरकार जो भी कदम उठाने हैं, उचित कदम वो उठाए। लेकिन यहां से लेकिन से स्टेटमेंट और मजेदार वाला या रोचक वाला या कंट्रोवर्शियल भी कह सकते हैं, वो शुरू हो जाता है। उन्होंने आगे कहा कि लेकिन हमें पाकिस्तान के साथ दरवाजे बंद करने की जरूरत नहीं है, हमें हर समय उनके साथ बातचीत यानी डायलॉग के लिए तैयार रहना चाहिए, और इसीलिए डिप्लोमेटिक रिलेशंस भी कायम रखे जाते हैं, उनके साथ व्यापार भी जारी रहता है, वीजा दिए जाते हैं, और हमें यह सब रोकना नहीं चाहिए। और आगे उन्होंने ये भी कहा कि हमें बातचीत के लिए हमेशा एक विंडो खुली रखनी चाहिए। सबसे पहले तो अगर मैं इस पे कहूं कि यही लाइन, मैं किसी पार्टी का नाम नहीं लूंगा, किसी पार्टी का कोई विपक्षी नेता बोलता, चलो नेता छोड़ दो, पार्टी छोड़ दो, कोई मुझ जैसा 2 कौड़ी का यूट्यूबर बोल देता, कोई रैंडम इंसान बोल देता, कोई एक्टर बोल देता, कोई सेलिब्रिटी बोल देता, आप बोल देते, तो आपको सोशल मीडिया कैसे देखता, आपको क्या कह के संबोधित किया जाता, किन किन शब्दों से आपको नवाजा जाता, ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है, आप समझदार हैं, है ना। लेकिन ये किसने बोली है और कहां से स्टेटमेंट आई है, और उसके बाद उसका रिएक्शन क्या आया है, आपने बहुत कम लोगों से इस विषय में सुना होगा। सो कॉल्ड राइट विंग या हिंदूवादी भी ने भी नाम लेकर के, या बहुत कम लोग होंगे ना के बराबर जिन्होंने इस पर कुछ बोलने की चेष्टा की होगी। अब ये चीज मेरे लिए पर्सनल कैसे है, उस पर एक कहानी सुन लीजिए भाई, बहुत मजेदार सी, रोचक सी कहानी। ये मेरा वो मूवमेंट है ना भाई के अब बोल जैसा कि मैंने बताया। दोस्तों, इस साल जनवरी में एक फिल्म आई थी, उसका नाम था 21। मैंने अपने चैनल पे उसका रिव्यू भी बनाया था। ये बलिदानी अरुण खेत्रपाल और उनके पिता एमएल खेत्रपाल की सच्ची कहानी पर बेस्ड फिल्म थी। मैंने अपने रिव्यू में फिल्म को 2001 के संदर्भ में एक बढ़िया फिल्म बताया था। उसमें मैंने कहा था कि भाई, उस समय 2001 के समय जब पाकिस्तान ने संसद हमले जैसे 26/11 जैसे नृशंस कुकर्म नहीं किए थे, तब तो उस समय की जो राष्ट्रवादी सरकार थी, यही बीजेपी की सरकार थी, अटल जी की सरकार थी,
वो भी पाकिस्तान की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ा रही थी। वो चाह रहे थे कि ठीक है रिलेशंस ठीक हो जाएं यार, ऐसे तुम्हारी तरफ भी खून बह रहा है, हमारी तरफ भी खून बह रहा है, ये सब ना हो। 2001 में तब ये चल रहा था दोस्तों। तो मैंने कहा कि यार 21 साल के एक बलिदानी और उसके पिता, एक्स आर्मी मैन पिता को गद्दार कह देना, इतनी घटिया घटिया चीजें, मतलब मेरी वीडियो के कमेंट तो छोड़ो, ट्विटर पे जिस तरीके की चीजें लिखी गई एक मर चुके व्यक्ति के बारे में, जो एक बलिदानी का पिता था, खुद आर्मी में सर्व किया जिसने, उसके सच्चे जीवन पे, सच्ची घटना पर बनी एक फिल्म को यूं ही घटिया बोल दे रहे हैं। क्यों बोल दे रहे हैं भाई? केवल इसलिए क्योंकि अभी वाली जो सरकार है यह एक स्वघोषित संगठन विशेष है। यही संगठन जो राष्ट्रवाद को कुछ ज्यादा ही छातियां फुलाकर दिखाता है, दिखाता ही है, दिखाने का ही प्रयास करता है वो, छातियां पीट पीट के, क्योंकि ऐसी स्टेटमेंट तो उनकी तरफ से भी आ जाती हैं कि दोस्ती के द्वार खुले हैं। या फिर उसी पार्टी विशेष, संगठन विशेष के वो कुकुर मुत्ते उग जाते हैं जो आईटी से लिए कि देश के हर मुद्दे को डाइवर्ट करने के लिए हर रोज जो अहमदाबाद से, नागपुर से बैठ करके वो आईटी से लिए ट्विटर से ही पाकिस्तान को नक्शे पर से मिटा देते हैं। आज मिटा दिया, एक कल मिटा दिया। तो उनकी बातों में आकर के ये सब चीजें की जा रही थी कि पॉपुलर ओपिनियन है ये, 10 लोग ये बोल रहे हैं, अरे इतने सारे बोल रहे हैं तो ठीक ही होगा। ये केवल फरहान अख्तर अकेला मूर्ख नहीं है, ऐसे मूर्ख हर जगह पाए जाते हैं। Why would so many people be concerned if everything was okay? Why would so many people be concerned? कि बहुत सारे लोग बोल रहे हैं हाँ अब तो बोल देना चाहिए, क्योंकि वो क्या होता है ना कि संगठन में शक्ति है, अकेले में फटती है। ये बहुत मजेदार लगता है मुझे वाला स्टेटमेंट। इसी को भेड़ चाल कहा जाता है ना, भेड़े इसीलिए कही जाती है कि भाई संगठन में रहो, सही है, संगठित रहोगे, चाहे गलत जा रहे हो कोई बात नहीं, बहुत सारे लोग हैं ना, यही डेमोक्रेसी है। उस समय धुरंधर की खुमारी में पगलाए, धुरंधर जो कि बहुत बढ़िया फिल्म थी, फर्स्ट पार्ट मुझे बहुत बढ़िया लगा था, सेकंड में कुछ कमियां थी, लेकिन एज मूवी वो भी मुझे बहुत अच्छी लगी थी। मैंने दोनों उस पर वीडियो बनाई है, दो ने पता नहीं कितनी वीडियो बनाई है धुरंधर पे। मैंने फिल्म मेकिंग के लेवल पे उसे भी बढ़िया कहा था, लेकिन मैंने उसे बाप नहीं बनाया था पिक्चर को। मैं उसे ये नहीं माना था कि धुरंधर भाई साहब क्या क्या है क्या नहीं, नहीं, फिल्म थी वो मेरे लिए, जैसे बाकी फिल्म थी, जैसे 21 एक फिल्म थी। धुरंधर एक रियल लाइफ बेस्ड इंसिडेंट्स को पिरो करके स्क्रिप्ट में एक फिक्शनल स्टोरी तैयार की गई थी, जिसमें बहुत चीजें फिक्शनल थी, कुछ चीजें फैक्चुअल थी। 21 में भी ऐसा ही था, कुछ चीजें फिक्शनल थी, बेस्ड वो एक फैक्चुअल स्टोरी पे थी। उसमें दोनों ही फिल्मों में फिल्मी चीजें डाली गई थी। हाँ, एक में चेस्ट थंपिंग नेशनलिज्म हो रहा था, दूसरी में उसे अमन की आशा, हाँ हम कह सकते हैं बिल्कुल अमन की आशा वाले फॉर्म में दिखाया जा रहा था। वही अमन की आशा जो 2001 में अटल बिहारी सरकार भी कर रही थी। ठीक है, या हो सकता है आज वाले लोगों के लिए अटल बिहारी उस समय देशद्रोही हो जाते, अगर आज होते तो, लेकिन वो संदर्भ कोई नहीं देखेगा कि उस समय तक इस लेवल पे चीजें नहीं गिरी थी, इस लेवल पे हमारे और पाकिस्तान के बीच में रिलेशंस में खटास नहीं आई थी। वो 2001 की बात थी, वो संदर्भ कोई नहीं देखने होते। तो उसी धुरंधर की खुमारी में पगलाए और खास तौर पर एक पार्टी विशेष और संगठन विशेष के कुछ लोगों ने केवल उस एक फिल्म और उस फिल्म की मेकिंग की तारीफ करने के लिए मुझे कमेंट्स में, मतलब वीडियो में, यूट्यूब की वीडियो के कमेंट्स में, ट्विटर पे भी बिकाऊ और देशद्रोही और न जाने क्या क्या बता दिया था। अच्छा, एक और बात बता देता हूं, केवल मैंने ही नहीं, देश के आर्मी चीफ और रक्षा मंत्री तक ने इस फिल्म को देखा था उस समय और प्रमोट तक किया था। तो भाई ये तो हुई इस फिल्म की बात और मेरी बात, मेरा एक्सपीरियंस। आज उसी स्वघोषित राष्ट्रवादी हिंदूवादी संगठन के एक वरिष्ठ सेवक ने पाकिस्तान से दोस्ती करने, ट्रेड बढ़ाने और न जाने क्या क्या प्रेम प्रसंग चलाने की वकालत की है। आज ये आज हो रहा है 2026 में, जब पाकिस्तान पठानकोट, पुलवामा, पहलगाम जैसे नृशंस हमलों में हमारे जवानों को ही नहीं, आम नागरिकों को भी, दोनों का रक्त बहा चुका है, तब यह व्यक्ति दोस्ती जैसी बातें पेले दे रहा है। और भूलिएगा मत, ये वही है, ये जीव उसी संगठन से आता है जो संगठन स्वयं को राष्ट्रवादी हिंदूवादी कहता है। इस संगठन के ही पौध आज देश चला रहे हैं। एक आईटी सेलियर दिखा दो मुझे, एक ये पार्टी के चटुए, या जो वही दिन में 3 बार पाकिस्तान को नक्शे से मिटाते हैं, स्वघोषित हिंदूवादी हैं, कितनों की औकात है कि उस सेवक को नाम लेकर के कुछ लिख बोल सके, उस संगठन के लिए लिख बोल सके जो दूसरों के लिए लिख देते हैं, देशद्रोही, बिकाऊ, कॉम्प्रोमाइज्ड, जिहादी, डीप स्टेट, सोरोस एजेंट, पता नहीं कहां कहां से विशेषण आए हैं भाई। जरा सा डिसएग्री कर दो, जरा सा तुम खिलाफ में लिख दो, बिना कुछ घटिया बात बोले, भाषा की मर्यादा बनाए रखते हुए तुम जरा सा खिलाफ में लिख दो, ऐसे सीधा एकदम सोरोस एजेंट, CIA की फंडिंग, ऐसे ऐसे विशेषण से
पुकार होती है, उस संगठन के लिए लिखेगा कोई? लिख सकता है? इनमें से कोई भी जाकर के अब लिखो ना ऐसे लोगों के लिए कि लिखना उस संगठन को देशद्रोही लिख, कॉम्प्रोमाइज लिखना, डीप स्टेट से पैसा लिया ना पाकिस्तान की वकालत करने के लिए, लिखो। नहीं लिखा जाएगा, क्योंकि ये सब विशेषण जो है ना ये हम लोगों के लिए है, आप लोगों के लिए भी है। आप लोगों को भी यही बोला जाएगा, ध्यान रखिएगा भैया, सांप कभी किसी का सगा नहीं हुआ है, सीधी बात है। कुछ लोगों को लग रहा होता है ना कि अपने बैकयार्ड में जो सांप पालते हैं वो सिर्फ पड़ोसी को डसेगा, मुझे तो डसेगा नहीं, तो वो किसी के सगे नहीं है। मुझ जैसे लोग जो पब्लिक लाइफ में है, पब्लिक डोमेन में जिनकी लाइफ है, उनको ये डायरेक्टली सुनने को मिलता है। आप वो चीज डायरेक्टली लिख करके देखिए, बोल करके देखिए, आपको भी यही बोला जाएगा। पर आप जो हैं, जो एक संगठन विशेष है, लोग हैं जो वो एकदम दूध के धुले, पवित्रता की पराकाष्ठा हैं, देश के अनमोल रत्न हैं, उनके बारे में नहीं बोला जा सकता। इन पे कैसे आप शक कर सकते हो? वाह वाह, नहीं हो सकता ये, वाह। मैं धुरंधर 2 अभी आई ना, अभी आई है वो इस पे OTT पे, मैं देख रहा था, मैंने उसे एक दूसरे पर्सपेक्टिव से देखना शुरू किया। मैं सच बता रहा हूं, अगर मैंने बनाने पे बैठ गया ना उसकी वीडियो, और मैंने एक पार्टी विशेष को और एक संगठन विशेष को लेकर के एक पर्सपेक्टिव से उसकी वीडियो बना दी, आप लोग देख नहीं पाओगे। मैं आपको भी चैलेंज दे रहा हूं, आप देख नहीं पाओगे। आप उसमें भी कह दोगे यार तूने हमारे, जो हमने 500 रुपया दिया है वो पिक्चर देखने के लिए, तूने हमारा बिल्कुल दिमाग का बड़बोशिया हिला दिया, क्या कर रहा है ये? क्योंकि उसमें ऐसी चीजें हैं। ओ, इतना पैसा खर्च किया, यूनिवर्सिटी में पैसा भेजा तूने, इतना सब नक्सलवाद वहां किया, सब कुछ किया, तब भी तेरी पार्टी हार गई, वो जीत गए। अच्छा, इसे मैं यूं क्यों ना देखूं कि जितना भी पैसा आया एक विशेष मुल्क से, वो उन्हीं को जिताने के लिए आया था। मतलब आप नैरेटिव समझिए कि उन्होंने सब कुछ किया तब भी हम जीत गए और वो हार गए, वो पाकिस्तानी है। अच्छा, ये ISI समर्थित पार्टी है। अच्छा, आप नहीं हो, आप दूध के धुले हो। आपने, आपका संगठन ना, आपका संगठन जब ये बोल दे कि नहीं दोस्ती का हाथ बढ़ाना चाहिए, तो वो कोई दिक्कत नहीं। अब यही बात कोई कश्मीर का वो है ना, उसने अब्दुल्ला, उसने एक स्टेटमेंट दी, मैं उसकी पढ़ रहा था, और बढ़िया है भाई स्टेटमेंट। उसने बोला कि अगर मैं बोल रहा होता तो मुझे देशद्रोही और पता नहीं क्या क्या बोलते। बिल्कुल सही बात है ना। मैं आपके कान में स्टेटमेंट आकर के बोल दूं, या आप तो चलो आम आदमी हो, नॉर्मल लोग हो, ऐसे ही ये IT सेलिया कुकुर जो होते हैं, इनके कान में जाकर के बोला जाए कि भाई एक बंदा बोल रहा है कि पाकिस्तान से डायलॉग करना है, तो वो क्या कहेगा? पहले चीज देशद्रोही, जिहादी। फिर हम बताएंगे कि नहीं, ये तो दत्तात्रेय होसबले जी ने बोला है। नहीं, वो होता है ना वो कुत्ते वाला मीम, चीम्स, कि व्हेन विपक्ष सेज एनीथिंग अबाउट पाकिस्तान से दोस्ती, तो ये, वरना ये हो जाते हैं। क्या है कि एक पार्टी विशेष या संगठन विशेष जिसे राष्ट्रवाद कहे, वो राष्ट्रवाद है, वही राष्ट्रवाद है। ये मानसिक गुलामी क्यों? वही बात हो गई ना कि तुम्हारा कुत्ता टॉमी है, हमारा कुत्ता कुत्ता है, जो तुमको हो पसंद वही बात कहेंगे, तुम दिन को अगर रात का हो रात कहेंगे। चलो ठीक है, मैं इन IT सेलियों पे, ये पार्टी के जितने भी ये दलाल पलाल होते हैं, इनसे मैं रैशनैलिटी एक्सपेक्ट नहीं करता। भाई ये तो पैसे के गुलाम है, उनको पैसे मिल रहे हैं, यूट्यूबर भी हैं, कई इन्फ्लुएंसर भी हैं। मैं एज आम जनता आपसे पूछता हूं कि आप एक समझदार या सेंसिबल व्यूअर की तरह, भाई मेरा थोड़ा बहुत जो भी व्यूअरशिप है, मैं अपना मानता हूं कि भाई सेंसिबल लोग हैं, क्योंकि मैं यहां पे सेंसिबल लोगों को इनवाइट करता हूं। मैं हमेशा से बोलता रहता हूं कि आई बिलीव क्वालिटी ओवर क्वांटिटी। मेरे पास है भी नहीं खैर क्वांटिटी, बट कोई बात नहीं, अभी भी जो लोग हैं, तो इसीलिए मैं उनसे ये बात बोलता हूं कि भाई आप एक सेंसिबल व्यूअर की तरह इस झांसे में क्यों आ जाते हो? आप एक सेंसिबल व्यूअर की तरह क्यों नहीं सोचते? रैशनैलिटी से क्यों नहीं सोच पाते? चीजों को संदर्भ के साथ क्यों नहीं सोच पाते? जैसा कि मैंने कहा था ना, वो फिल्म एक फिल्म के लेवल पे अच्छी होगी, वो दिखाया क्या जा रहा है उसमें, आज के समय में वो दिखाया जाना चाहिए, या आज के समय में अगर ये होता, नहीं मैं इसको सपोर्ट नहीं करता। लेकिन ये कहानी तो 2001 की है भाई। अब मैं क्या बोलूं उसमें कि ML खेत्रपाल जिहादी, तू देशद्रोही था। अरे कैसे भाई? तो अगर 2001 में ML खेत्रपाल देशद्रोही थे, तो अटल बिहारी वाजपेयी भी देशद्रोही थे। और 2014 के बाद एक और व्यक्ति फिर तो देशद्रोही हो गए, वो भी मतलब विजिट करने तो गए थे पाकिस्तान। ये तो नहीं बोल सकता मैं, है ना, सॉरी। मतलब 10 यूट्यूबर, 10 इन्फ्लुएंसर यदि कुछ बोल देंगे तो क्या वो ऑटोमेटिकली सही हो जाता है? आप लोग एज व्यूअर उस पर अपने बुद्धि विवेक का इस्तेमाल क्यों नहीं करते? किसी व्यक्ति, किसी फिल्म, किसी एक्टर को, एक्ट्रेसेस को
4 लोग कह देंगे कि ये हमारा फेवरेट है तो वो आपका फेवरेट हो जाएगा, 4 लोग उसे खराब कह देंगे तो खराब। डिसेंट का कहीं पे ऑप्शन नहीं है, एग्री टू डिसएग्री का ऑप्शन नहीं है। जैसे मैं यहां पे बोल देता हूं ना कि भाई आप कमेंट में लिख सकते हैं अपनी भाषा की मर्यादा बनाए रखते हुए, अपना तर्क देते हुए कि भाई ये वाली बात से हम तेरी से एग्री नहीं करते। आप मेरे फिल्म के व्यू से एग्री नहीं कर सकते कि भाई वो पिक्चर हमें बेकार लगी, आप ये कह सकते हो। लेकिन अब आप उसमें जो लेयर लगा देते हो, आपसे मैं आप नहीं कह रहा हूं, आप में से कुछ वो करते हैं, लेकिन भाई मुझे पता है ना यार किस तरीके से कमेंटबाजी कराई जाती है, कहां कहां से ग्रुप से लोग डाइवर्ट होके आते हैं, सब पता है मुझे कहां कहां से कौन से चैनल चलते हैं। लेकिन वही होता है ना, एक आता है उस पे लिखेगा इसने पैसा खाया है ये मेरा बैंक अकाउंट देख के आया है, वो कुछ सिद्ध नहीं करेगा, वो कमेंट करके चला जाएगा। क्यों? क्योंकि सीधी बात है, इंटरनेट तो अरे सबको दिया है मैंने, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, मेरी ये वीडियो भी आप इंटरनेट पे ही देख रहे हो, मैं भी अपलोड इंटरनेट पे ही कर रहा हूं। बट वही है ना कि यूज से ज्यादा मिसयूज उस चीज का हो रहा है। एक रैंडम बैठा हुआ व्यक्ति आकर के कमेंट में लिख देगा ये बिका हुआ है, उसको कुछ सिद्ध करने की जरूरत नहीं है। और दिक्कत तभी हो जाती है जब सेंसिबल लोग उसे नीचे काउंटर नहीं करते हैं। आप समझिएगा इस चीज को, मेरी उनसे लड़ाई नहीं है यार, वो तो जो पैसे के टट्टू आ रहे हैं या जो ग्रुप से डाइवर्ट करके ज़ॉम्बीज आ रहे हैं, वो कमेंट करके जा रहे हैं, मैं उनसे क्यों लड़ूं? मुझे पता है यार वो ज़ॉम्बी है। समस्या उन लोगों से होती है जो सेंसिबल होने के बाद भी उसका काउंटर नहीं करते। वो कहते हैं ना कि मतलब शोषण करने वाला इतना वो नहीं है जितना शोषण सहने वाला है, कि वो सह ले रहा है ना, उसको देख करके आगे बढ़ जा रहा है। आप उससे काउंटर नहीं मांग रहे हो कि भाई सिद्ध तो कर, इसने पैसा लिया है, सिद्ध कर दे, हम इसे देखना बंद कर देंगे, अनसब्सक्राइब कर देंगे। बिल्कुल करो यार, मैं तो खुल के कहता हूं, जिस दिन मैं दो मुहा नेचर अपना लूं, हिपोक्रेट हो जाऊं, बिल्कुल भाई मुझे छोड़ करके जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। पर ऐसे किसी के कहने पे या भेड़ चाल में चल करके आप करेंगे तो ठीक है। तो इसमें थोड़ा दिमाग लगाने की एज व्यूअर जरूरत होती है ना, कि अनपढ़ की तरह एक्ट हमें नहीं करना चाहिए, या फिर फील गुड हो रहा है उस टाइम पे इंपल्सिव हो करके लिख देना कुछ भी बिना सोचे। और खास करके पार्टी विशेष वालों के लिए जो मौका परस्त हैं, जिनके अपने कुछ विचार नहीं हैं, वही फिर ऐसे लोगों के लिए अप्लाई होता है। कि मैंने कहा ना कि कोई और ये स्टेटमेंट देता कि पाकिस्तान से डायलॉग या दोस्ती, तो वो देशद्रोही हो जाता, लेकिन एक संगठन विशेष के व्यक्ति ने ये बोला है तो वो नहीं है। अच्छा, संगठन विशेष पे भी कहा जा सकता है कि क्या मैं उस संगठन का समर्थक हूं? उस संगठन का तो हाल ये है कि बेचारा ग्राउंड का वर्कर जो है वो पिसता रहता है, और टॉप के जो लोग हैं वो इसी तरीके की स्टेटमेंट, पाकिस्तान से दोस्ती है, डीएनए सेम है, यही सब चलता रहता है और शायद यही चलता रहेगा। पर मेरा अनुरोध उन सब लोगों से, उन सब ट्रोल से उतना नहीं है, मेरा अपने व्यूअर से, और उनमें भी सेंसिबल व्यूअर से जो अपनी बुद्धि यूज करना जानते हैं या चाहते हैं, उनसे है कि इंपल्सिव होकर डिसीजंस मत लिया कीजिए। सामने वाला जो कह रहा है वो सुन लेना कई बार ठीक होता है यार, संदर्भ के साथ।